हेलो बच्चों, आपका यहाँ पर जो है मैथ ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। आप यहाँ पर जो है मैथ की क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए। यदि आप 10th क्लास में हैं और आप यहाँ पर जो है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं, तो यह चैनल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आपको यहाँ पर जो है आपके एग्जाम से संबंधित जो जो आपके चैप्टर है उनसे संबंधित आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो अब से पहले हम यहाँ पर जो है 6 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारे यहाँ पर चल रहा है, जो हमारे पास है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति की भी आपकी 2 क्लास हो चुकी है। आज की यहाँ पर जो क्लास है ये आपकी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। और इस क्लास नंबर 3 के माध्यम से आज हम यहाँ पर जो है इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेंगे। जी दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको यहाँ पर जो आपको कंप्लीट मैथ पढ़ने को मिलेगा। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करना है। और आपको यह चैप्टर कंप्लीट देखना है, क्योंकि आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से पार्ट नंबर 3 इस चैप्टर का रहने वाला है। पिछले पार्ट अपने नहीं देखे हैं, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 आपको देख लेने हैं, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज यहाँ पर यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया है तो पार्ट नंबर 3 आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें मैं आपको कराऊंगा इस चैप्टर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास तो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आपको यहाँ पर जो है सभी फॉर्मूले और सभी फॉर्मूलों से बनने वाले अलग अलग प्रकार के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। यानी कि इस क्लास के माध्यम से आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लघु क्वेश्चन, दीर्घ क्वेश्चन, जिस भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वे सभी आपको यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ये मैं आपको क्लास नंबर 2 में पढ़ा चुका हूँ। तो क्लास नंबर 2 यदि आपने नहीं देखी है तो आपको देख लेनी है, जिसमें मैंने यहाँ पर जो है दो बिंदुओं से बनने दो बिंदुओं से के बीच की दूरी से बनने वाले क्वेश्चन कराए हैं। और आज की क्लास में भी इस फॉर्मूले से बनने वाले हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, दो बिंदु हमारे पास दिए जाए ए और बी, जिनके निर्देशांक एक्स वाई और एक्स वाई यहाँ पर दिए जाएं। और उन दो बिंदुओं के बीच ये दूरी है, ये वाली, ये यहाँ पर कितनी दूरी है ये हमें ज्ञात करना हो। ये दूरी हमारे पास कितनी, यहाँ तक कितनी दूरी है ये ज्ञात करना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है। अंडर रूट x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन वे ले गए हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और पेपर में पूछे गए भी हैं। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपको समझना है। हमारे पास यदि आपको यहाँ पर कहा जाए दो बिंदुओं दो बिंदु x और y, और एक बिंदु हमारे पास है x2 और y2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालना हो, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। ये हमारे पास, आप जो है इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास ये एक दो बिंदु है ए और बी, जिनके निर्देशांक x1 कोमा y1 और बिंदु बी के निर्देशांक x2 और y2 है। इनके बीच का बिंदु निकालना हो, यानी कि इधर से भी दूरी समान हो और इधर से यहाँ तक की दूरी समान हो, तो वो बीच का बिंदु निकालना हो। तो उसके निर्देशांक हमारे पास मान लो x और y है। तो वे निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला, जहाँ पर हम x1 और x2 दोनों को भाग करके 2 से भाग कर देंगे जोड़कर, और फिर y1 और y2 दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बना है। आइए समझते हैं इस फॉर्मूले से बनने वाले आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत है, क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर हमारे पास बात हुई है बिंदुओं। एक तो बिंदु हमारे पास है, एक बिंदु ये है। तो बिंदुओं दो बात हमारे पास जो है, दो बिंदु की बात हुई है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, को मिलाने वाली जो रेखा है, इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक ये क्या होंगे। तो ये चेक करने के लिए हमें यहाँ पर ये x1 है और ये x2 है, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। और फिर ये y1 है, ये y2 है, दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। और ये काम आपको रफ काम में करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुविकल्प में आया है। तो ये सब जो मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, ये आपको रफ पेपर में करना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्प जो क्वेश्चन आएंगे, उसमें सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। जो अपना राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन में से, वो आपको ओ मार्क शीट में गोला भरना है।
तो यहाँ पर जो है जोड़ने पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 और 2 4 बटे 2 और यहाँ पे 16 बटे 2 2 से भाग करते हैं 2 दूनी 4 आएगा और यहाँ 2 बटे 16। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ये हमारे पास आएंगे -2, 8 यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको मार्कशीट में इस क्वेश्चन का इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना फिल करना होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आगे हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु हमारे पास दिया गया है 3 और 6। नेक्स्ट हमारे पास जो बिंदु दिया गया है ये हमारे पास है -3 और 4 और इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु हमारे पास यहाँ पर है x और y। तो बताना है x y का निर्देशांक क्या होंगे। तो हम यहाँ निकालते हैं। हमारे पास लिखेंगे दिया है जो x और y है बिंदु 3 6 व -3 और 4 का क्या है मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। अगर जो x और y हमारे पास इन बिंदुओं का मध्य बिंदु है तो हमें यहाँ पे निकालना है तब x y के निर्देशांक क्या निकालने हैं। x y के निर्देशांक हमें यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो वो सब करने के लिए यहाँ पर ये 3 है और फिर -3 करना पड़ेगा यहाँ पर -3 और बटे में 2 और फिर ये 6 आएगा और फिर प्लस करेंगे 4 और बटे हमारे पास 2। तो यहाँ पर तो घटाने के बाद 0 आ जाएगा, भाग 2 से कर लेंगे। ऐड करने पे 10 आएगा और 2 से भाग कर देंगे, 2 पंजे 10। तो निर्देशांक यहाँ पर 2 से भाग करने पे 0 पर 0 आएगा और यहाँ 5 आएगा। तो हम कह सकते हैं एक्स वाई जो हमारे पास है इसके जो निर्देशांक है 0 5 अपना आ जाएगा राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से देखते हैं आगे नेक्स्ट। बिंदु हमारे पास ए है और बी है को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु पी हमारे पास यहाँ पर है। तो हमें ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया है बिंदु बिंदु पी ए व बी बिंदुओं का मध्य बिंदु है। अगर जो हमारे पास यहाँ पे है पी ए व बी का मध्य बिंदु है तब देखते हैं फिर तब ये हमारे पास दिया है फिर लिखेंगे तब जो हमारे पास जो मध्य बिंदु है इसके जो हमारे पास निर्देशांक आएंगे a/8 और कोमा 4 ये हमारे पास आएंगे -4 और यहाँ पे 5 ऐड करने पे 2 से भाग करने के बाद और फिर जो हमारे पास है 2 और +6 ये हमारे पास आएंगे भाग करने के बाद 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पहले बात तो घटा ही लो 4 यहाँ पे बचेगा 1 और अपॉन 2 और फिर कोमा ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा बटे 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे निर्देशांक आ जाएंगे 1/2 और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पाएगा 4 यहाँ पाएगा 4। तो ये हमारे पास निर्देशांक आएंगे 1/8 और यहाँ पर 4 a/8 और यहाँ पर 4 ये आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर जो है कंपैरिजन कर लेना है ये कॉल आएगा हमारे पास ये यानी कि a/8 बराबर आएगा 1/2 और फिर इस 8 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 में कर देंगे तो 8/2 यहाँ पर आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 यानी कि a बराबर आएगा 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दिया गया एक बिंदु ए, एक बी है और एक सी है। तो ए बी सी 3 बिंदु है और इन 3 बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पर इन 3 बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक त्रिभुज। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक त्रिभुज। त्रिभुज का ए शीर्ष यहाँ पर है, बी शीर्ष यहाँ पर है और सी शीर्ष यहाँ पर है। ए शीर्ष के हमारे पास निर्देशांक है 5 और -1। जो बी निर्देशांक है जो बी शीर्ष है इस बी की निर्देशांक हमारे पास है -3 और -2। बिंदु सी के निर्देशांक हमारे पास है -1 और 8 और हमें बताना है जो
हमारे पास शीर्ष ए है, इस पे जो डाले जाने वाली माध्यिका की लंबाई है, ये लंबाई, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो दोस्तों माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है जो हमारे पास किसी रेखा को दो भागों में बांट दे, यानी कि ये लाइन इधर वाली बराबर होगी इस लाइन की। यानी कि हम कह सकते हैं जो ए, शीर्ष ए से हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास जाने वाली जो माध्यिका होगी वो हमारे पास जब बी और सी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगी, तो इस बिंदु को मान लेंगे डी। तो हमारे पास यहाँ लिख भी देंगे शीर्ष शीर्ष ए से जाने वाली वाली रेखा बी सी रेखा को समद्विभाजित समद्विभाजित करेगी करेगी तथा माना माना जो हमारे पास ये बी सी रेखा है, बी सी रेखा का मध्य मध्य बिंदु मध्य बिंदु बिंदु डी के निर्देशांक के निर्देशांक के निर्देशांक एक्स व वाई है। अगर जो हमारे पास ये मध्य बिंदु डी है, इसके हमारे पास निर्देशांक एक्स व वाई है, तब एक्स वाई हमारे पास जो निकलेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक डी जो हमारे पास निकलेगा, ये कैसे निकलेगा? -3 और -1 इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, और फिर जो हमारे पास -2 और 8 है इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, तो तब ये निर्देशांक निकल के आएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। ऊपर जोड़ेंगे तो हमारे पास -3 और -1 ऐड करने पर -4 आएगा, 2 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4 आएगा, और फिर यहाँ पर ऐड कर 2 माइनस करने पर यहाँ पर 6 आएगा, 2 से भाग कर देंगे, 2 तिया 6 आएगा। तो हम कह सकते हैं निर्देशांक डी बिंदु के हमारे पास आ जाएंगे -2 और 3। अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है? माध्यिका की लंबाई, जो हमारे पास ए से लेकर डी तक की लंबाई है। अब यहाँ पर चेक करते हैं ए बी की लंबाई, ए डी, क्योंकि माध्यिका तो ए डी होगी ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये लंबाई ए डी, ये पता नहीं है, तो यहाँ बताएंगे आगे ए डी की लंबाई। तो ए डी की लंबाई हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, तो ए डी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। ए डी की लंबाई कैसे निकलेगी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो हमारे पास निकलेगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो x यानी कि हमारे पास कितना है? -2, -2 में से हम यहाँ पे घटा देंगे -5 का होल स्क्वायर, फिर हमारे पास y माइनस और -1, तो y तुम्हारे पास है 3, 3 में से घटा देंगे हम a की निर्देशांक y जो हमारे पास है y2, माइनस का 1 है, घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 होल स्क्वायर। उसके बाद 5 और 2 7, 7 यानी कि -7 का होल स्क्वायर, और फिर 3 और 1 4 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 49, 49 और 4 का स्क्वायर आएगा 16, ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 65। तो हम कह सकते हैं 65 इकाई, ये हमारे पास हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में माध्यिका की लंबाई शीर्ष ए से, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सभी क्वेश्चन आपको मैं वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों, आप मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं हर चैप्टर में, यदि आप वे सभी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन क्लास से बाहर बिल्कुल भी नहीं होगा। सभी क्वेश्चन आपको इस क्लास से ही देखने को मिल जाएंगे, सेम टू सेम डिजिट के साथ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारे पास और भी बचे हैं। आज की क्लास में यहाँ पर जो है इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे, आपको सभी प्रकार के सभी टाइप के क्वेश्चन, पेपर में पूछे गए क्वेश्चन सभी आपको कराए जाएंगे। क्लास लंबी जरूर रहेगी, मगर हम इस बड़ी सी क्लास में आज के चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कहता है बिंदु ए जो हमारे पास है इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जहां ए बी हमारे पास एक वृत्त का व्यास है। तो ए बी एक वृत्त का व्यास है, पहले एक वृत्त बना लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा एक वृत्त, और वृत्त का जो व्यास है
जो हमारे पास के सेंटर से होकर जाएगा, सेंटर मान लो इसका ओ है और इसका व्यास हमारे पास है ए बी, व्यास है ए बी। और जो हमारे पास जैसे केंद्र है सेंटर ओ, उसके हमारे पास जो निर्देशांक है वो हमारे पास है 2 और माइनस के 3। और जो बिंदु बी है उसके निर्देशांक हमारे पास है 1 और 4। तो हमें निकालने हैं बिंदु ए के निर्देशांक। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर जो हमारे पास ए बी एक व्यास है तो हमारे पास यहाँ पर जो ए बी लंबाई का जो मध्य बिंदु होगा वो हमारे पास होगा ओ, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारे पास कहलाएगी त्रिज्या आर। केंद्र से दोनों बिंदुओं तक की दूरी हमारे पास त्रिज्या कहलाएगी आर। तो हम यहाँ पे एक बात लिख देंगे, जब हमारे पास बिंदु बिंदु जो हमारे पास ओ है, बिंदु ओ जिसके हमारे पास निर्देशांक है 2 और -1, ये हमारे पास होगा ए बी रेखा का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर जो हमारे पास ये केंद्र में स्थित है, मध्य बिंदु है, तो ओ तो हमारे पास हो जाएगा मध्य बिंदु। तो फिर हमारे पास लिखेंगे तब तब माना ए बी के निर्देशांक, बिंदु ए बी के बिंदु ए बी के निर्देशांक निर्देशांक एक्स व वाई हो तो हमारे पास जो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे 2 और -3, ये हमारे पास आएंगे। जो हमारे पास जी ए बी के निर्देशांक हमारे पास एक्स और वाई है, तो x + 1 बटे 2 मध्य बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार से निकलते हैं। और जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है फिर हमारे पास निकलेंगे y और +4 बटे में 2। तो हमें x y के मान निकालने हैं, दोनों ओर से तुलना करने। हमारे पास यह तुलना करने पर आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे जो हमारे पास 2 आएगा, जो हमारे पास ये 2 आएगा, ये बराबर आएगा x + 1 और बटे में 2। उसी प्रकार से जो -3 आएगा ये बराबर आएगा y+4 बटे 2। इस क्वेश्चन को आगे आप यहाँ पर देख लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 2 दूनी 4 बराबर x + 1, 1 घटा देंगे 4 में से तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 3। उसी प्रकार से 2 की गुना यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 6 और y+4, 4 घटा देंगे यहाँ पे 6 में से तो यहाँ पर आएगा y = -10। तो ये हमारे पास जाएंगे। अब यहाँ पर बताते हैं बिंदु ए के निर्देशांक, क्या बताना मुझे यहाँ पे, बिंदु ए के निर्देशांक बताने हैं। तो बिंदु ए के जो निर्देशांक आएंगे वो एक्स वाई, और x की वैल्यू तो हमारे पास है x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू हमारे पास -10 है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आपको वीडियो को पीछे देख करके दोबारा से उस क्वेश्चन को समझना है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाते हुए चलूँगा। यदि आप वीडियो में हर क्वेश्चन को समझते हुए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास 6, एक वृत्त वाला ही क्वेश्चन है। जो हमारे पास वृत्त का जो व्यास है वो ए बी है, एक वृत्त बना लेंगे और वृत्त का जो व्यास है, डायमीटर बोलते हैं वृत्त के व्यास को। तो वृत्त का जो व्यास है वो हमारे पास है ए बी, और वृत्त का जो सेंटर है, जो केंद्र है वो मान लो ओ है। और ए बिंदु के जो हमारे पास निर्देशांक है ये हमारे पास दे रखे -2 और -7। बिंदु बी के हमारे पास दे रखे निर्देशांक 1 और -1। और हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो है वृत्त का जो केंद्र है सेंटर, इसके निर्देशांक x व y है। तो यहाँ पे लिख देंगे माना केंद्र के निर्देशांक, माना केंद्र के निर्देशांक x व y है। और एक बात और ध्यान देंगे, जो हमारे पास केंद्र होगा बिंदु ए और बिंदु बी का क्या होगा, मध्य बिंदु यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं केंद्र x y, ये हमारे पास रहेगा ए बी का
मध्य बिंदु है तब केंद्र के, ये हमारे पास यहाँ पे निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक हमारे पास निकल कर आएंगे एक्स वाई, ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी केंद्र के निर्देशांक एक्स वाई, ये हमारे पास आएगी -1 और +1, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 और यहाँ पे x2 बटे में 2 ऐसे मान लो। ये हमारे पास y1 और y2 दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस करके 1 आएगा बटे में 2। उसके बाद यहाँ पर निकालते हैं निर्देशांक क्या आएंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा बटे में 2, यहाँ माइनस के 8 आएगा बटे में 2। इस प्रकार से मध्य बिंदु की जो हमारे पास निर्देशांक है एक्स वाई, ये हमारे पास आ जाएंगे 2 चौक 8, यानी कि -1/2 -1/2 और कोमा -4। तो ये तुम्हारे पास हो जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। एक तुम्हारे पास था हमारे पास इस क्वेश्चन में केंद्र के निर्देशांक, जो तो हमारे पास आंसर आ चुका, मगर हम निकालना है वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या चाहे तो इस इधर से निकाल लो, वृत्त की त्रिज्या निकल कर आएगी, चाहे निकाल लो इधर से बिंदु बी से, वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। तो हम यहाँ पे निकालते हैं ए ओ, जो हमारे पास मान लेंगे हमारे पास हम निकालते हैं ए और ओ से। तो यहाँ लिखेंगे ए ओ के बीच की दूरी बराबर होगी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे निकालते हैं ए ओ के बीच की दूरी, ए ओ के बीच की दूरी जो हमारे पास होगी वृत्त की त्रिज्या। तो हमारे पास निकलेगी यहाँ पर जो हमारे पास है x2, यानी कि हमारे पास मान लिया हमारे पास x2 काम करेगा, ये x1 काम करेगा। दो बिंदु के बीच की दूरी x2 यानी कि 1/-2 और माइनस के माइनस माइनस प्लस हमारे पास हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, फिर प्लस के y2 हमारे पास होगा y हमारे पास -4 और फिर माइनस हमारे पास y1 यानी कि जो x का निर्देशांक है -1 और ये -7 माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस। उसके बाद हम क्या करते हैं 2 दूनी 4 और 1 घटा देंगे तो 5/2 का होल स्क्वायर, फिर 4 घटा देंगे तो 3 का स्क्वायर। उसके बाद आगे ध्यान देंगे, आगे ध्यान देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो है 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 और 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर हमारे पास होगा 3 का स्क्वायर 9 आएगा। उसके बाद आगे ध्यान देते हैं एलसीएम लेंगे 4, 9 4 9 36 और 25। तो इस प्रकार से हमारे पास राइट आंसर आएगा अंडर रूट, जोड़ेंगे तो एक हमारे पास हो जाएगा 61 और बटे 4। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक से केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें, जो हमारे पास आए हमारे पास -1/2 और -4। फिर हमने यहाँ पर जो है बिंदु ए से बिंदु ओ तक की बीच दूरी यहाँ पर निकाली और वही हमारे पास होगी वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त त्रिज्या आ जाएगी √16, हमारे पास √61/4 राइट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछे गया क्वेश्चन है, आगे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आगे आपके सामने है एक नया प्रकार का क्वेश्चन जो हमारे पास है त्रिभुज का केंद्रक। तो एक बार आप मुझे बता दो त्रिभुज का केंद्रक होता क्या है, वो आप समझ लेंगे तो आपको फिर जो है क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज का केंद्रक वो बिंदु होता है जहाँ से यदि हम यहाँ पे कोई सर्किल खींचते हैं तो सर्किल त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करते हुए यहाँ पर खींचा जाएगा। तो केंद्रक वो चीज़ होता है त्रिभुज हमारे पास किसी भी त्रिभुज का, जहाँ से हमारे पास यहाँ पर, या फिर ऐसा मान लो आप ज़्यादा डीपली ना जाके आप ऐसा मान सकते हैं, सही बताऊँ आपको, त्रिभुज के हमारे पास तीनों शीर्षों से हमारे पास जिस बिंदु की दूरी सेम हो वो हमारे पास हो जाएगा केंद्रक। त्रिभुज के जिस बिंदु, त्रिभुज के भीतर या फिर बाहर भी हो सकता है बिंदु, वो उस बिंदु से त्रिभुज के तीनों कोनों की लंबाई
समान हो उसे बोल देते हैं केंद्रक। तो केंद्रक हमारे पास ज्ञात करने के लिए मान लो बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और बिंदु सी है। बिंदु ए के निर्देशांक x1 कोमा y1 है, बिंदु बी के निर्देशांक x2 कोमा y2 है और बिंदु सी के निर्देशांक x3 कोमा y3 है। तो हमें यहाँ पे इसका निकालना हो केंद्रक P के निर्देशांक, तो वो हमारे पास निकलेगा बिंदु P के निर्देशांक x1 x और y। तो यहाँ पर जो x वाले जो निर्देशांक है तीनों को जोड़ देंगे और 3 से भाग कर देंगे, और जो y के निर्देशांक हैं उनको तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर देंगे। इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिलाकर त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो बच्चों आपके सामने प्रस्तुत है यहाँ पर जो है त्रिभुज के केंद्रक से बनने वाला क्वेश्चन। आपको 3 शीर्ष दिए जाएंगे और इन शीर्षों वाले त्रिभुज का केंद्रक आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। तो ये हमारे पास निकलेगा 7 + 5 प्लस माइनस का 3 है, माइनस का 3 लेंगे और बटे में 3, फिर 5 7 3, तो 5 7 3 डिवाइड बाई 3, तो 7 और 5 12, 12 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 9 बटे 3, 5 7 और 3 10 और 5 15, यहाँ 15 आएगा बटे 3, 3 से भाग करेंगे 3 3 9 और 3 5 15, तो यहाँ पाएगा 5। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो त्रिभुज के केंद्र के जो निर्देशांक है वो आ जाएंगे 3 और 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से करके आना है। आसान सा क्वेश्चन है जो आपका भली भांति आसानी से कर भी लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने फॉर्मूला आ चुका है, जहाँ पर हमारे पास है जो हमारे पास दो बिंदु है ए और बी, ये दो बिंदु है। अगर ये समदूरस्थ, यदि इनका समदूरस्थ बिंदु पी के निर्देशांक एक्स वाई हो तो हमारे पास ध्यान देंगे ए से लेके बी तक की दूरी और बी से लेके पी तक की दूरी आपस में समान होगी। आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमारे पास बिंदु ए है जो आप देख पा रहे हैं और इधर हमारे पास बिंदु बी है। इन दोनों का जो समदूरस्थ बिंदु है वो हमारे पास पी है। समदूरस्थ बिंदु वो होगा जिसकी बिंदु ए से दूरी और बिंदु बी से दूरी आपस में समान है। तो आपको ध्यान रखना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इधर x2 माइनस के x1 हमारे पास x है इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस के y का होल स्क्वायर, वो दोनों ओर का वर्क कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। इस प्रकार से आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है जो आपको मैंने आपको बताई है इस फॉर्मूले में। तो आपको फॉर्मूला ध्यान कर रख लेना है जब भी हमारे पास यहाँ पर जो है दो बिंदुओं के बीच कोई समदूरस्थ बिंदु है, उसके हमारे पास यहाँ पर जो है निर्देशांक या फिर बात बताई जाए उस बिंदु से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान होगी। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने फॉर्मूला आपके सामने रखा है। तो इस फॉर्मूला के संबंधित जैसे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वे हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है जो मैंने आपको पीछे बताया है। यहाँ पर जो है जो कोई बिंदु दो बिंदुओं के बीच समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो उसी संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु है जो बिंदु 2 - 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो उस बिंदु के बताने हैं निर्देशांक क्या होंगे, तो वो ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ध्यान देंगे। माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक ये हमारे पास है x, 0, क्योंकि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके y अक्ष पर स्थित वैल्यू का मान 0 होगा। यह आपको बात ध्यान रखनी है। और फिर यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास x, 0, ये हमारे पास जो है बिंदु बिंदु x, 0
बिंदु 2 कोमा -5 व 2 -2 9 का समदूरस्थ बिंदु है, तब हमारे पास इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी जो हमारे पास होगी x2 यानी कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस के y2 यानी कि -5 और 0 का होल स्क्वायर बराबर होगी इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी। तो यहाँ पर 9 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर और फिर सॉरी माइनस का 2 आएगा यहाँ पर, तो -2 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर आएगा हमारे पास इधर से 9 माइनस के 0 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, तो हमारे पास इसको होल स्क्वायर को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस के 2ab यानी कि 2 दूनी 4x, फिर इधर -5 का स्क्वायर 25 आएगा, क्योंकि 0 घटाएंगे तो -5 ही आएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस 2 दूनी 4 2ab आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ पे इधर कट जाएगा और फिर ये सब वैल्यू 81 और 4 हमारे पास हो जाएंगे। पहले यहाँ पे ऐड कर लो, इधर 5 और 25 29 माइनस के 4x, 4 और 81 हमारे पास हो जाएगा 85 85 और माइन प्लस के 4x, 85 उधर घटा लेंगे, 29 में से 85 घटा लेंगे और माइनस के 4x इधर आके 4x हो जाएगा हमारे पास इधर से प्लस का। ऐड करेंगे तो हमारे पास ऐड करने पर आएगा यहाँ पे 8x, 29 घटाएंगे तो घटाने के बाद हमारे पास आएगा 56 और 7 जो हमारे पास आएगा माइनस का, और 8 से भाग करेंगे तो 8 से 56। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी माइनस के 7 और मुझे निकालना है समदूरस्थ बिंदु की निर्देशांक। तो हमारे पास जो निर्देशांक होंगे वे होंगे हमारे पास क्या थे, x और 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस के 7 और 0, ये हो जाएगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन और भी काफ़ी सारे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो यदि यहाँ पर हम बात करें राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन को जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है अब की बार वाई अक्ष पर एक बिंदु है, जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है, तो उसके हमें निर्देशांक बताने हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो वाई अक्ष पर स्थित है, तो हमारे पास एक्स का जो वैल्यू होगी तो 0 होगी और वाई की वैल्यू कुछ हो सकती है, मैंने उसको मान लिया वाई। तो हमने यहाँ कर लिया माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 और वाई है, तब बिंदु 0 और वाई बिंदु ए व बी का समदूरस्थ बिंदु है, तो तुम्हारे पास इस बिंदु से ए तक की दूरी और इस बिंदु से बी तक की दूरी समान होगी। तो बिंदु ए से बिंदु बी के हमारे पास निर्देशांक हैं, इनके निकालते हैं बीच की दूरी। तो x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और फिर y2 यानी कि 5 माइनस के y का होल स्क्वायर। अब निकालते हैं इस 0 और y बिंदु से बिंदु बी के निर्देशांक के बीच की दूरी। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और y2 यानी कि 3 माइनस के y का होल स्क्वायर। सेम ही क्वेश्चन है, बस अब की बार y आ गया है, इतना कुछ यहाँ पर हुआ है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस के 2ab यानी 5 दूनी 10 वाई बराबर 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab 3 दूनी 6 वाई आएगा। उसके बाद तो ये वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर कट ही जाएगा
और फिर 25 और 31 हमारे पास जोड़ने के बाद आएगा 61 माइनस के 10y इक्वल टू 9 और 16 और 9 25 माइनस के 6y 25 को 61 में से घटा देंगे और माइनस के 10 धरा के प्लस का 10 हो जाएगा माइनस के 4y आपस में घटाएंगे तो घटाने के बाद हमारे पास बचता है 6 और 6 यानी 36 बच जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास 4y 2 से 4 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। तो y की जो वैल्यू है y की वैल्यू तो हमारे पास जाएगी 9। बात करें निर्देशांक की, जो हमारे पास मध्य जो हमारे पास समदूरस्थ बिंदु का जो हमारे पास निर्देशांक है, अगर जब हम उस निर्देशांक की बात करें तो वो निर्देशांक हमारे पास आएगा 0y यानी कि 09, क्योंकि y की वैल्यू 9 आई है तो 09 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन और भी है बहुत सारे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो 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 इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, जो आपको समझ में आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे दोस्तों हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 3। यहाँ पर जो हमारे पास बिंदु Q है, इसके निर्देशांक बिंदु P और बिंदु R के समदूरस्थ है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले दिया है बिंदु Q बिंदु P व R से बिंदु P व R से क्या है, से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तब फिर लिखिए हमारे पास यहाँ पे तब अगर ये समदूरस्थ है तो बिंदु P से Q की दूरी, P से Q की दूरी बराबर होगी Q से R की दूरी। यहाँ पर निकालते हैं दोनों के बीच की दूरी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था x2 यानी कि 5 माइनस के 0 का होल स्क्वायर, फिर y2 यानी कि -3 और -1 का होल स्क्वायर, फिर p q और r के लिए x2 यानी कि x माइनस के 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस के y2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर। जब बिंदु q में है तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करके -4 का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा और फिर प्लस 6 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 तो आ गया था, 4 चौक 16 और फिर एक्स का स्क्वायर और फिर 5 पंजे 25, 25 तो कट जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्स की जो वैल्यू आएगी अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 16, और 16 हमारे पास किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास है 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये एक्स है तो इस एक्स की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी +-4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो आपको समझ में आना चाहिए। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन ही लिया है आपके सामने, सभी क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम के लिए वही लिए हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं वे तो कम से कम आपको कर ही लेने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ एक बात और भी है, जितने क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वे सब आपके क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछे जाने हैं, इसलिए मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आप एग्जाम में देखने को मिले। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक देखनी है, सभी क्वेश्चन समझने हैं, क्योंकि इस क्लास में आपको निर्देशांक जो ज्यामिति है इस चैप्टर को हम कंप्लीट पढ़ लेंगे बिल्कुल डिटेल से, सभी टाइप वाइज सभी प्रकार के क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आगे आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं त्रिभुज संबंधित क्वेश्चन। तो त्रिभुज संबंधित क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए त्रिभुज किस किस प्रकार के होते हैं। तो एक तो हमारे पास होता है त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर हो, जिसमें हमारे पास जो है बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य छोटी भुजाओं के स्क्वायर से स्क्वायर के वर्ग के योगफल के बराबर हो, वो तो हमारे पास होगा समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो वो हमारे पास कहलाएगा सम विषमबाहु त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो तो वो हमारे पास कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको ध्यान रख लेनी है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। त्रिभुज से संबंधित किस किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, तो वो सब हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं त्रिभुज से संबंधित बनने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर जो सभी बातें आपको मेरी ध्यानपूर्वक सुननी है, तभी आपको यहाँ पर जो सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आपको ध्यान देंगे, हमारे पास त्रिभुज की यहाँ पर जो है हमारे पास बताना है त्रिभुज, यदि हमारे पास ये शीर्ष दिए गए हैं, त्रिभुज के शीर्ष हमारे पास दिए गए हैं और बताना है त्रिभुज कैसा है। तो ये सब बताने के लिए मुझे त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी होगी। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ, जिसको आपको समझना है कि हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी। तो यहाँ त्रिभुज में हमारे पास यहाँ पर जो भुजा होगी, त्रिभुज ए बी और सी, ए बी सी की जो हमारे पास यहाँ पे जो भुजाएं होंगी, भुजाएं ये हमारे पास होगी ए बी बी सी और सी ए, ये हमारे पास होगी त्रिभुज की भुजाएं। तो त्रिभुज की भुजाएं पहले हमें यहाँ पे ज्ञात करनी होगी, जो हमारे पास त्रिभुज के शीर्ष हमारे पास दिए गए हैं उनकी सहायता से। और पहले फिर हमारे पास ये काम करना है, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कर लेनी है। त्रिभुज की भुजाएं जैसे ही हम ज्ञात कर लेते हैं, तो उन भुजाओं की लंबाई देखकर हम बता देंगे कि त्रिभुज कैसा है, इनमें से त्रिभुज कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो मैंने पीछे बताया था, तीनों त्रिभुज की लंबाई अलग अलग आई, तो वो हमारे पास होगा विषमबाहु त्रिभुज। दो भुजा बराबर आई और एक समान आई, तो वो हमारे पास होगा समद्विबाहु त्रिभुज। और यदि बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर आया, तो हमारे पास होगा समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर ध्यान रखना है, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला, इसी से हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारे पास निकालते हैं भुजा ए बी की लंबाई निकालते हैं, तो हमारे पास निकलेगा अंडर रूट ए बी, यानी कि इस निर्देशांक का उपयोग करना है। तो x2 में इसको मानना हो बी वाले पार्ट को, x2 माइनस के माइनस माइनस प्लस x1 का होल स्क्वायर और फिर x2 यानी कि 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 4 चौक 16 यानी कि 4 4 8, 8 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 8 का स्क्वायर हमारे पाएगा 64, और 64 अपने आप में 8 का स्क्वायर है। तो ए बी की भुजा, ए बी की लंबाई या फिर ए बी भुजा हमारे पास जाएगी 8। अब निकालते हैं बी से लेकर सी तक की भुजा की लंबाई। तो हम यहाँ पे सी वाले पार्ट को मान लेंगे x2 और y2। तो x2 माइनस के x1 यानी 4 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 यानी कि 3 और माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 4 का तो 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, जोड़ने पर आएगा 25, 25 हमारे पास है 5 का स्क्वायर, तो भुजा आ जाएगी 5 बी सी की। अब निकालते हैं ए सी की भुजा, वो हमारे पास निकलेगी अंडर रूट हमारे पास यहाँ पर सी वाले पार्ट, जो हमारे पास ए वाला पार्ट है, इसको मान लेंगे x2 और y2। तो यहाँ पर हमारे पास निकलेगा 0 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर और फिर प्लस के हमारे पास है सी वाला पार्ट x1 है, सॉरी y1 है, और जो हमारे पास ए वाला पार्ट है y2 है। तो हमारे पास y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, y1 हमारे पास रहेगा 3 ए वाले पार्ट में होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 9, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर आएगा 25, और 25 अपने आप में है 5 का स्क्वायर। तो आप ये देख पा रहे हैं, हमारे पास दो भुजाएं समान है, दो भुजाएं समान है और एक भुजा अलग है। तो यहाँ बात लिख भी सकते हैं इसको, बी सी बराबर किसके हैं, सी ए के, मगर नॉट इक्वल टू ए बी। तो दो भुजा समान है, एक अलग है। तो दो भुजा समान एक अलग भुजा है, तो वो हमारे पास कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जो है आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं त्रिभुज संबंधित क्वेश्चन, वे हम यहाँ पर प्रैक्टिस आगे करने वाले हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि बिंदु 3 और 2 -2 -3 और 2 और 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, माना 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 हमारे पास यहाँ पर जो है, माना बिंदु
बिंदु 3 माइनस नहीं 3 2 कोमा -2 और -3 व 2 और 3 के 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 बिंदु ए बी कोमा सी है। तो हमें यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर जो है ए बी यानी कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों की लंबाई, तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी होगी और उसमें बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर दिखाना होगा। तब हमारे पास हम सिद्ध कर पाएंगे त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो वो सिद्ध करने के लिए मुझे यहाँ पे ए बी की लंबाई निकालनी होगी और बी सी यहाँ पे ज्ञात करनी होगी, बी सी भुजा, और फिर यहाँ पे ज्ञात करनी होगी सी ए भुजा। तो वो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं ए बी भुजा की लंबाई, तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो ए तो हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर और फिर यहाँ भी 3 और 2 5, 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, फिर 5 का स्क्वायर यहाँ 25 आएगा, 25 और 25 हमारे पास हो जाएगा 50। उसके बाद नेक्स्ट बी सी भुजा की लंबाई, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो है बी सी भुजा, बी तो हमारे पास ये होगी, सी भुजा ये होगी, तो यहाँ पर लगा दें फॉर्मूला y2 और x2 जो हमारे पास 2 है और माइनस माइनस प्लस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 हमारे पास है 3 माइनस y1 यानी माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 2 और 2 4 का स्क्वायर, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर फिर प्लस के 3 और 3 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर हमारे पाएगा 25, फिर 6 का स्क्वायर हमारे पाएगा यहाँ पाएगा 36 और प्लस करेंगे तो हमारे पास ऐड करने पर आ जाएगा 52, 52। अब निकालते हैं सी ए भुजा की लंबाई। तो सी ए भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। सी ए यानी कि बिंदु ये वाला और बिंदु ये वाला। तो ए हमारे पास काम करेगा x2 का यहाँ पर, तो x2 यानी कि 3 जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, और ए हमारे पास जो हमारे पास सी काम करेगा, हमारे पास काम करेगा x1 का, तो माइनस के 2। ये फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी का y2 यानी कि बिंदु ए में हमारे पास y की वैल्यू 2 और बिंदु सी में हमारे पास यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर घटाएंगे तो एक बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 √2। तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है ये हमारे पास जो है जो शीर्ष है त्रिभुज के, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी भुजा है ए बी का जो होल स्क्वायर है ये बराबर हमारे पास आ पा रहा है छोटी भुजा हमारे पास बी सी का स्क्वायर प्लस के फिर एक और छोटी भुजा सी ए का स्क्वायर। तो यानी कि ए बी स्क्वायर हमारे पास करेंगे 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर आएगा, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पर। जो हमारे पास सबसे बड़ी भुजा है ये हमारे पास है बी सी। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, बी सी है। तो बी सी को स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस के सी ए का स्क्वायर। अब ठीक है, तो बी सी हमारे पास √52 है, 52 का स्क्वायर फिर बराबर ए बी यानी कि 50 का स्क्वायर और फिर प्लस के सी ए यानी कि √2 का स्क्वायर। तो 50 का 52 का स्क्वायर √52 का स्क्वायर 52 आएगा और 50 का स्क्वायर √50 का स्क्वायर 50 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा। तो आपस में ये बराबर आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सिद्ध हुआ बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः बिन दिए गए निर्देशांक दिए गए बिंदु जो हमारे पास है समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज क्या है,
समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हमारे यहाँ पर दिया गया है, ये सिद्ध हुआ, त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस प्रकार से हमारे पास सिद्ध कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर इन बिंदुओं को हमारे पास समकोण त्रिभुज के शीर्ष, क्योंकि यहाँ पर बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर आ रहा है। तो क्वेश्चन तो और भी है, आपको प्रैक्टिस में मुझे लेकर आना है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, करने आने चाहिए, क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा और मैं नहीं चाहता कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे। इसलिए मैं आपको सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर के जो जो रहेंगे वे सब यहाँ पर कराऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है बिंदु, हमारे पास दिए गए हैं 3 बिंदुओं के शीर्ष हमारे पास है। तो बताना है ये जो हमारे पास शीर्ष हैं त्रिभुज के हैं और त्रिभुज का परिमाप बताना है। तो ध्यान देंगे, हमारे पास त्रिभुज हमारे पास होता है ये रहा, यह बना लो। ये हमारे पास त्रिभुज है ए और बी और सी। तो इनको बना लो निर्देशांक 0 और 4, और यहाँ पे 0 और 0, और इसको बना लो निर्देशांक 3 और 0। अगर जो मुझे यहाँ परिमाप निकालना हो तो भुजा ए बी प्लस के बी सी और प्लस के सी ए ज्ञात करना होगा। तो ये हो जाएगा परिमाप। ठीक, तो ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे पहले माना माना शीर्ष शीर्ष क्रम से ए हमारे पास है 0 और 4, व हमारे पास यहाँ पे है कोमा, बी हमारे पास है 0 और 0, और हमारे पास लिख दें व जो हमारे पास सी है, ये हमारे पास हो जाएगा 3 और 0। तो ये हमारे पास जाएंगे शीर्ष है। तो हमारे पास निकालते हैं तब तब भुजा ए बी की लंबाई तो ये हमारे पास निकलेगी x2 यानी कि 0 माइनस के 0 का होल स्क्वायर, और फिर y2 यानी कि 0 और -4 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 आएगा, और अंडर रूट 4 का स्क्वायर आएगा 4, फिर 4 का स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 16 हमारे पास होता है 4 का स्क्वायर, रूट बाहर आ जाएगा। ऐसा सब यहाँ पर ध्यान देंगे। उसके बाद निकालते हैं भुजा बी सी की लंबाई किस निकलेगी अंडर रूट बी सी की लंबाई निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x2, और ये y2, और ये x1, और ये y1। तो x2 यानी कि 3 माइनस के 0 का होल स्क्वायर, और y2 यानी कि 0 माइनस के 0 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 9, और 0 का स्क्वायर आएगा 0, यानी कि √3 यानी कि √9, और जो हमारे पास 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब निकालते हैं भुजा सी ए की लंबाई। तो सी हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे x1 और y1, और ए हमारे पास हो जाएगा x2 और y2। तो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और y2 यानी कि 0 माइनस के 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास आएगा यहाँ पे 9, और 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16। जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ने पर आ जाएगा 25 हमारे पास है 5 का स्क्वायर। अब निकालते हैं नेक्स्ट यहाँ पे परिमाप। तो परिमाप निकलेगा ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए। तो ए बी हमारे पास 4 है, बी सी हमारे पास 3 है, सी ए हमारे पास निकल कर आया 5। इन सभी को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमारे पास राइट आंसर आएगा 12। इसको इन तीनों शीर्षों वाले त्रिभुज का परिमाप 12 इकाई राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है त्रिभुज के, और फिर यहाँ पे सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से त्रिभुज का परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिद्ध करना है कि जो बिंदु हमारे पास है ए बी, और ये हमारे पास 4 बिंदु दिए गए हैं, ये हमारे पास एक वर्ग के शीर्ष है। तो ध्यान दें, पहले वर्ग की बात कर लेते हैं। वर्ग क्या होता है? तो वर्ग होता है स्क्वायर। वर्ग होता है स्क्वायर। और स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, वो हमारे पास होता है स्क्वायर। जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो उसी को हम बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग ए बी और
बी सी और ए बी सी और डी, ये हमारे पास वर्ग है। तो यहाँ पे भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए, चारों भुजाएं बराबर होगी। तो वो भुजा हमारे पास जो है चारों भुजाएं बराबर होगी, तभी हमारे पास ये वर्ग है। तो आइए सिद्ध करते हैं इन त्रिभुजों के शीर्षों से। हमारे पास यह जो शीर्ष है ये ए हमारे पास यहाँ पर वर्ग के शीर्ष है। तो उसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास मान लेंगे, माना शीर्ष हमारे पास जो ए है ये तो हमारे पास है 4 और 3, कोमा बी हमारे पास है 6 और 4, और फिर यहाँ पे जो सी है ये हमारे पास है 5 और 6, व जो हमारे पास डी है ये हमारे पास जो है 5 है। तब हमारे पास निकालते हैं, पहले निकाल लेंगे ए बी की दूरी, फिर बी सी की दूरी, और फिर सी डी की दूरी, फिर डी ए तक की दूरी। अगर ये चारों दूरी बराबर आ गई तो हमारे पास ये जो हमारे पास शीर्ष होंगे वर्ग के शीर्ष हो जाएंगे। तो निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो रूट 5 आएगा। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट बी सी के बीच दूरी, तो x2 माइनस के x1 और फिर y2, सॉरी मैंने गलत कर दिया है, x2 तो हमारे पास आएगा 5 माइनस के x2 ये हमारे पास आएगा 6, x2 x1, फिर y2 6 माइनस के y1 4 का होल स्क्वायर, घटाएंगे तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस के 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे रूट 5 आएगा। चलो अभी तक तो ठीक आ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सी डी के बीच की दूरी, ये हमारे पास जाएगा x2 माइनस के x1 यानी 5 का स्क्वायर, फिर y2 यानी कि 3 माइनस के y1 यानी कि 6 का स्क्वायर। तो यहाँ घटाएंगे तो -2 बचेगा, फिर प्लस के -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13। और दोस्तों एक बात और भी है, ये हमारे पास होगा यहाँ पे y2 यानी कि 5, मैंने यहाँ 3 लिख लिया है गलती से, तो यहाँ 1 का स्क्वायर आएगा 1, जोड़ने पे यहाँ पे हमारे पास 5 ही आएगा। अगर देखते हैं नेक्स्ट डी ए के बीच पूरी डी और ए, तो ए हमारे पास हो जाएगा x2 और माइनस के x1 और फिर प्लस के y2 यानी कि हमारे पास 3, और डी वाले पार्ट में 5 हमारे पास हो जाएगा y1। तो इधर फिर हमारे पास घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और फिर माइनस के 2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4 ही आएगा। तो 1 और 1 4 बराबर रूट 5। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए और बराबर डी ए, ये हमारे पास है। तो फिर लिख देंगे अतः बिंदु वर्ग के शीर्ष है राइट आंसर। ये हमें यहाँ पर जो है सिद्ध करना था। तो बात ध्यान देंगे, वर्ग के शीर्ष दिखाना हो तो चारों भुजाओं, यहाँ पर जो चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमें 3 बिंदु दिए गए ए बी और सी, और सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर दोस्तों हमारे पास ये एक समबाहु त्रिभुज है, अगर जो हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, ये हमारे पास है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, तो सभी भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, सभी भुजाएं हमारे पास क्या होंगी, बराबर होंगी। अभी बराबर होगी ध्यान देंगे, ए बराबर मान लो हमारे पास 1 1 है, और बी बराबर मान लेते हैं √3 और -√3 है, और सी बराबर हमारे पास है -1 और -1। तो अब यहाँ पर सिद्ध करते हैं कि हमारे पास जो दिए गए ये बिंदु है ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो वो सब सिद्ध करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना बिंदु जो हमारे पास ए है ये 1 1 है, और कोमा बी हमारे पास है √3 और -√3। व जो हमारे पास सी है ये हमारे पास है -1 -1 है। अगर जो ऐसा सब कुछ है तो हम यहाँ पर निकालते हैं ए बी की लंबाई। तो ये लंबाई निकालते हैं, अंडर रूट 2 बिंदु के बीच की दूरी y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2, सॉरी ये तो हमारे पास x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर होता है, जब हमारे पास आएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। ए स्क्वायर हमारे पास √3 का स्क्वायर 3 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस के 2ab। उसी प्रकार से यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा प्लस 2ab प्लस के 2ab, यानी कि √2 2√3 ये तो कट जाएगा आपस में। उसके बाद 3 और 1 4 4 4 8, तो जोड़ने पे पाएगा 8। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बी सी की लंबाई। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं आगे, बी सी की लंबाई निकाल लेते हैं आगे नेक्स्ट। तो बी सी की लंबाई निकलेगी हमारे पास y1 सॉरी -1 और फिर माइनस के √2 √3 हमारे पास ये, तो फिर होल स्क्वायर, फिर प्लस हमारे पास आएगा y2 माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करने पर इधर हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और फिर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस फिर माइनस के 2ab। तो ये तो हमारे पास हो जाएंगे, ये हमारे पास कट जाएगा। यहाँ भी ऐड करने पर कितना आएगा, √8 ही आएगा, √8 ही आएगा। हम निकालते हैं ए सी की लंबाई। क्या निकालते हैं, ए सी की लंबाई निकाल लेते हैं। तो ए सी की लंबाई हमारे पास निकलेगी अंडर रूट, तो ए तो हमारे पास ये रहा और सी हमारे पास ये रहा, तो ए सी की लंबाई निकालते हैं। तो यहाँ पर आपस में इनको घटा लेंगे, एक्स को एक्स में थे, वाई को वाई में से, तो x2 माइनस के माइनस माइनस प्लस 1 और फिर y2 माइनस के माइनस माइनस प्लस 1। तो 2 को स्क्वायर 4 आएगा, 2 को स्क्वायर यहाँ भी 4 आएगा, तो 4 4 8। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, अगर जो हमारे पास संभव त्रिभुज है तो हमारे पास तीनों भुजाएं बराबर आ पा रही है। ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी ए, सी ए बराबर बी सी बराबर सी ए, यानी कि 8 8 और 8। तो फिर हम कह सकते हैं बिंदु अतः बिंदु जो हमारे पास है, अतः बिंदु समबाहु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है। और जो ऐसा सब कुछ आ रहा है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर लास्ट आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक और लास्ट टाइप। और यहाँ पर हम इस टाइप के बनने वाले महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो अब आपके यहाँ पर सामने प्रस्तुत है आज के यहाँ पर जो है चैप्टर का लास्ट टॉपिक और लास्ट क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हमारे पास कोई 2 बिंदु है कि मान लो ए और बी। यहाँ पर नीचे ध्यान देंगे डायग्राम में, हमारे पास ए और बी 2 बिंदु है जो हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। इनको मिलाने वाली एक रेखा है जो आप यहाँ पर पिंक पेन से देख पा रहे हैं। इनके बीच में कोई बिंदु ले लेते हैं, अंत्यखंड कर लेते हैं इनका एक्स वाई। तो जो अंत्यखंड करने के बाद जो बिंदु आएंगे एक्स वाई, जो उनके निर्देशांक आएंगे वो हमें ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए जो हमारे पास अंत्यखंड होंगे इनके दोनों बिंदुओं से जो बीच की दूरी है उनमें अनुपात क्या है। वो हमारे पास मान लेंगे m1 व m2 अनुपात में विभाजित होता है रेखाखंड अंत्य जो हमारे पास विभाजित बिंदु के निर्देशांक है उनसे। तो उन अंत्य विभाजित जो हमारे पास बिंदु होंगे उनके जो निर्देशांक होंगे उसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान
या फिर याद कर लेना है आपको ये फॉर्मूला जो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। यानी कि बिंदु ए की जो निर्देशांक है उसमें हमारे पास यहाँ पर ऊपर तो आएगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए x2 m1 गुना x2 प्लस के m2 गुना x1 बटे m1 प्लस m2। y के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए m1 x y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस के m2। और m1 m2 हमारे पास होंगे वास्तविक संख्या के, हमारे पास यहाँ पर जो वास्तविक संख्याएं होगी m1 m2। तो इस फॉर्मूले से बनने वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखते हैं करने कैसा है। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर बताना है अंत्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हमारे पास मान लेंगे माना बिंदु x1 कोमा y1 बराबर हमारे पास है माइनस के 7 क्योंकि -1 और 7। और उसके बाद x2 कोमा y2 बराबर हमारे पास है 4 कोमा -3 और m1 कोमा m2 अनुपात मान लेंगे हमारे पास दिया है 2 और 3। ये हमें मान लेंगे। बताना है हमारे पास उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इन बिंदुओं को इस अनुपात में विभाजित करता है। तो वो ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर जो है x और y याद रखना है फॉर्मूला m1 x2 प्लस के m2 x1 m1 प्लस m2 और फिर m1 y2 प्लस के m2 y1 और बटे m1 प्लस के m2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। m1 की वैल्यू हमारे पास है 2 और x2 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 4 और फिर m1 m2 की वैल्यू हमारे पास है 3 और x1 की वैल्यू हमारे पास है -1 और प्लस फिर हमारे पास नीचे करेंगे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस के 3 और फिर यहाँ पे ध्यान देंगे m1 हमारे पास है 2 और y2 हमारे पास है -3 फिर प्लस m2 हमारे पास है 3 और y1 हमारे पास है -1 बटे में 2 प्लस के 3। वैल्यू चेक करते हैं 4 दूनी 8 आएगा यहाँ पे और यहाँ 3 कम 3 -3 बटे में 3 2 5 फिर माइनस के 3 3 कम 3 और यहाँ बटे 5। तो यहाँ पर तो बचेगा 5 और बटे हमारे पास 5 और फिर यहाँ पर माइनस के 8 आएगा और बटे में 8 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा राइट आंसर 1 कोमा माइनस के 5/8/5 ये हो जाएंगे उस बिंदु के निर्देशांक जिसको यहाँ पर जो बिंदु इसे और इसे इस अनुपात में विभाजित करता है वह निर्देशांक निकल कर राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पीछे वाले फॉर्मूले से आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनेगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम होना है, ये आप यहाँ पर करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जैसे मैंने पीछे कराया ऐसे ही हो जाएगा। जो हमारे पास निर्देशांक आएंगे उनकी पहचान आपको निर्देशांक के माध्यम से कर लेनी है। निर्देशांक के बारे में मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। वह अनुपात ज्ञात करना है जिन्हें बिंदु वो हमारे पास रखे ये और ये मिलाने वाली रेखा को इस बिंदु पर विभाजित करता है। यानी कि m1 और m2 यहाँ पर जो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो वो ज्ञात करने के लिए हमारे पास अंत्य विभाजन के सूत्र से ये हमारे पास जो निर्देशांक होंगे ये हमारे पास ये बराबर आएंगे m1 गुना x2 हमारे पास हो जाएगा 6 और फिर प्लस m2 गुना हमारे पास हो जाएगा x1 माइनस के 3 बटे m1 प्लस के m2 और फिर यहाँ पे कोमा m1 गुना हमारे पास y2 -8 और गुना y1 बटे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा m1 प्लस m2 बटे हमारे पास आएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ पर हमारे पास किसी एक तुलना करके अपना मान कर लेंगे हम। यहाँ पे -1 की तुलना करके 1 यहाँ पर लेकर तुलना कर लेंगे x वाले पार्ट, यानी कि 6 कम 6 m1 प्लस माइनस 3 m2 और बटे m1 प्लस m2 -1 ने मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -1 माइनस m2 बराबर
6m1 माइनस के 3m2। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ये माइनस का m1 है, ये हमारे पास आ जाएगा 6m1 के पास m1 माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास 3m2 है, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वाले m2 के पास प्लस का हो जाएगा, और ये m2 तो माइनस का ही रहेगा। घटाएंगे तो हमारे पास 6 और एक m1 हमारे पास 7m1। यहाँ पे एक m1 m2 घटा देंगे, 3m2 में से हमारे पास 2m2, m2 से भाग कर देंगे m1 में, तो m1 m2 अनुपात आ जाएगा 2 में भाग करके 7 से कितना अनुपात आएगा, ये आ जाएगा 2:7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हमारे पास हमने यहाँ पर जो है आपके इस चैप्टर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आप पिछली क्लास यदि आपने नहीं देखी है, वे क्लास देख लेते हैं, और ये क्लास आपने कंप्लीट देखी है, तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बनने वाले हर क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर को हमने आज करते हैं समाप्त। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर त्रिकोणमिति में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं आपको त्रिकोणमिति में हर फॉर्मूले से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपको यहाँ पर जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात और भी है, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना है, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए।